कानपुर में अयोध्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के ठीक दूसरे दिन एक घर में सिलेंडर फटने से हड़कंप मच गया था, जिसको बजरंग दल ने साजिश के तहत बम फटना बता दिया है। पुलिस कमिश्नरेट के ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर आनंद प्रकाश तिवारी को बजरंग दल की कृष्णा तिवारी ने एक ज्ञापन सौंपते हुए घटनास्थल की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करी है। दरअसल कानपुर में मंगलवार को कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत कंगी माहौल के नशीम के घर की छत में विस्फोट हो गया था। घटना से घर की छत के मलबे में 4 लोग दब गए, जिसमें एक महिला समेत एक नाबालिग बच्ची भी शामिल थी। वहीं जानकारी मिलते ही एसीपी समेत कई पुलिसकर्मी और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी। क्षेत्रियों के अनुसार घटना सिलेंडर फटने से हुई थी। ज्वाइंट सीपी को ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जिला संयोजक कृष्णा तिवारी ने कहा कि पहले भी कानपुर शहर में कई धमाके हुए हैं। इन घटनाओं में से एक विशेष समुदाय के लोगों का हाथ रहा है। इन सभी धमाकों को अलग रूप देकर घटना को छिपा लिया गया था। इस घटना की सही जांच हो, इसके लिए ज्वाइंट सीपी को ज्ञापन सौंपा है। वहीं ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर आनंद प्रकाश तिवारी का इस मामले में कहा कि बजरिया थाना क्षेत्र के घनी आबादी वाले इलाके कंगी मोहाल में मंगलवार की दोपहर तेज धमाके से मकान की छत व दीवारें उड़ गई। मलबे में दबकर मां बेटी समेत 4 लोग घायल हो गए। फॉरेंसिक और बीडीएस टीम को बारूद के कण मिले हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। मकान को सील कर दिया गया है। आगे जो भी तथ्य होंगे वो सामने लाए जाएंगे। एक मिनट। कानपुर में देखा जाए तो पिछले 10-12 सालों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें बड़े विस्फोट हुए हैं और विस्फोट के बाद उसको छुपाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए बताया गया कि यह जो विस्फोट था वह एक सिलेंडर ब्लास्ट था, या बता दिया गया कि सिलेंडर ब्लास्ट की जगह यह जो विस्फोट था वो पटाखे का ब्लास्ट था। जबकि यह संकेत देता है कि जितने बड़े बड़े विस्फोट हुए उन विस्फोटों से पूरे घर ढह गए हैं और एक तरीके से एक मंदिर को भी क्षतिग्रस्त किया गया था। चमनगंज इलाके में उसको बता दिया गया था कि यह शॉर्ट सर्किट का इलाका, शॉर्ट सर्किट होकर ये मंदिर ढाया गया था, गिर गया है। जबकि कहीं जिस तरीके से वो विस्फोट और जिनकी जो उस तरीके जो आवाज़ होती है और आवाज़ के बाद जो उससे क्षति होती है वो एक बड़े विस्फोट की तरफ ले जाती है। और कानपुर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं होना और इन घटनाओं की पुनरावृत्ति होना अपने आप में एक गंभीर विषय है, जिसकी जांच के लिए हम ज्वाइंट सीपी साहब के पास आए थे कि इसकी ठीक से जांच हो और कहीं ना कहीं जो संबंधित जो ऐसे लोग हैं जो इन घटनाओं को पर्दा डालने का प्रयास करते हैं, छुपाने का प्रयास करते हैं, वो कहीं से भी कोई अपराधी बचे नहीं। अगर कोई ऐसी योजना बना रहा है या कुछ किसी तरीके से कानपुर को बड़े खतरे में डालने का प्रयास कर रहा है तो जो उनकी योजनाएं वो सब खत्म हो और कानपुर में एक सुरक्षित माहौल बने। इन जिहादियों द्वारा जिस तरीके से ये प्रयास कर रहे हैं कानपुर को गजवाई हिंद में तब्दील करने का, जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि कानपुर को हम किसी न किसी एक बड़े खतरे में डालेंगे, उससे बचाने के लिए हम माननीय ज्वाइंट कमिश्नर साहब के पास आए हैं। कहीं ना कहीं एकदम ये स्पष्ट है। अभी कई सारी ऐसी घटनाएं आई हैं कि जो जिहादी टाइप के बिल्डर हैं ये हिंदू क्षेत्रों में इस तरीके की ऐसी घटनाएं कुछ ना कुछ कर देते हैं कि वहाँ का हिंदू जो थोड़ा बहुत बचा हुआ भागे और शहर में एक दहशत का माहौल इनके द्वारा बना रहे और उस दहशत के माहौल को बनाए रखने के लिए और अपने नाम की भी एक दहशत बनाने रखने के लिए इस तरीके की कहीं ना कहीं घटनाएं होती रहती। जैसे अभी पिछले साल में 3 जून को जो दंगा हुआ था उसमें भी ये चीज़ें निकल के आई थी कि उस हाथे को खाली कराने के लिए इस तरीके की घटनाएं की गई थी। और उससे पहले भी एक जो मंदिर टूटा था उस मंदिर को भी खरीदा और बेचा गया था। उसके बाद वो मंदिर को एकदम से मंदिर ढह के गिर गया और बताया गया कि शॉर्ट सर्किट के कारण वो मंदिर गिरा है, टूटा है। तो कानपुर में जो बड़े बड़े बिल्डर अपने आप को कहते हैं और बड़े बड़े जो बिल्डर हैं जिन्होंने कानपुर को एक लैंड जिहाद के तहत कानपुर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तान रखी हैं, उनकी भी इसमें भूमिका स्पष्ट की जाए और उनकी भी जांच की जाए कि कैसे इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं और उसको वो इतनी आसानी से बच के निकल जाते हैं।
पिछले समय में जो घटनाएं हुई उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी कुछ नीचे तबके की पुलिस के जो लोग रहते हैं उनकी भी संलिप्तता रही है। इससे पहले सपा सरकारों में भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको सिलेंडर ब्लास्ट करके या फिर पटाखों का ब्लास्ट करके या फिर शॉर्ट सर्किट करके छोड़ दिया गया है, लेकिन वो घटनाएं वैसे ही बराबर होती रही हैं। अभी तक तो लग रहा था घटना रुके, लेकिन जो कल घटना हुई है और उसके बाद लग रहा है इतनी बड़ी जो 3 मंजिला बिल्डिंग अपने आप नीचे गिरी है आके, तो लगता है कि ये एक योजनाबद्ध तरीके से ये घटना को पूरा किया गया है। कानपुर महानगर प्रमुख बजरंग दल के हैं कृष्णा तिवारी जी, वो एक विषय को लेकर के ज्ञापन देने आए थे। कल कंघी मोहाल में ब्लास्ट से घर के भीतर कुछ लोग घायल हुए थे और चिकित्साधीन हैं। उसके विषय में इनका कहना है कि उसकी ठीक प्रकार से जांच की जाए कि वो किस प्रकार का कंपोनेंट था, वहाँ पे क्या था, क्या वास्तव में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, कोई एक्सप्लोसिव है, लो एक्सप्लोसिव है, हाई एक्सप्लोसिव है। तो वॉट एवर इज़ दैट, इनका ये डिमांड है कि उसकी जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और अगर कहीं पे कोई इलीगल स्टोरेज किया हुआ है तो उसको भी देखा जाना चाहिए कि क्यों ये इलीगल स्टोरेज किया गया था। हमने इन्हें बताया है कि ऑलरेडी वी आर इन्वेस्टिगेटिंग एंड वी आर वेरी मच कंसर्न कि किसी भी तरह का सिविलियन पॉपुलेशन में कोई भी स्टोरेज इस तरह का नहीं होना चाहिए। और कल वहाँ पे जो लोग घायल हुए हैं वो किसी परिवार के सदस्य हैं। वहाँ पे आसपास में अगर इस तरह की चीज़ें हों तो और बड़े स्केल पे भी हो सकती थी और ज़्यादा लोगों को क्षति होती। तो हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को बुलाया था, हमने उसको एग्जामिन किया है। वो लो इंटेंसिटी का यहाँ पे पाया गया है एक्सप्लोसिव। लो इंटेंसिटी का एक्सप्लोसिव होने का मतलब है कि इट मे बी क्रैकर और इट मे बी सम अदर लोकली मेड एक्सप्लोसिव जो कि लो इंटेंसिटी से बनाया जाता है। अब उनका जो एंटीसीडेंट है, जो उनके पुराने इतिहास हैं, उसके बेसिस पर हम इन चीज़ों को एग्जामिन करेंगे। वैसे कोई क्रिमिनल हिस्ट्री एज ऑफ नाउ नहीं पाई गई है और इनके जो कनेक्शन है उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं। तो इट्स अ मैटर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। हम एक बार पूरा इन्वेस्टिगेट कर लें, उसके बाद चीज़ें साफ हो जाएंगी। इस तरह का ब्लास्ट होना और कई ऐसी सूचनाएं भी आ रही थी माहौल खराब करने का प्रयास, कहीं ऐसा तो नहीं कि माहौल खराब करने का प्रयास हो इस तरह का? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई माहौल ख़राब करने का प्रयास है। और जो है अगर यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि इलीगल स्टोरेज या गलत स्टोरेज का किया जाना, तो जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइन है उसकी गाइडलाइन का वायलेशन करते हुए इलीगली एक्सप्लोसिव्स का स्टोर किया जाना। समय समय पे एक्सप्लोसिव सेल होते हैं, समय समय पे क्रैकर सेल होते हैं, समय समय पे इस प्रकार की चीज़ें पाई गई हैं। तो हम उसको उसके पूरे कंपोनेंट में एग्जामिन कर रहे हैं और जो भी होगा, जैसा भी होगा, जो समाज का रिक्वेस्ट है, जो मीडिया के बंधुओं का रिक्वेस्ट है, जो सबका कंसर्न है, वही हमारा भी कंसर्न है। जो जेन्युइनली होना चाहिए उसको अब एग्जामिन करके करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे किन परिस्थितियों में यहाँ पे ये चीज़ें थी। सिलेंडर फटना बताया गया तो उसके बाद फॉरेंसिक जांच करते हैं, उसके बाद लो इंटेंसिटी का मतलब बताया गया। देखिए, जो कोई रिपोर्ट दर्ज होगी या कोई जो फॉरेन नहीं, ये डेफिनेटली जो है, जो सिलेंडर फटने का जो इनपुट था वो प्राइमा फेसाई, जब आप लोग सारे लोग वहाँ गए और टीम गई थी तो वहाँ पे वहाँ के स्थानीय लोगों ने, अगल बगल के लोगों ने बेस्ड ऑफ द हियर से जो एक दूसरे से कह के चलता है उससे हुआ। जो जांच टीम ने जांच की उसके बाद लो इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव की बात आई। तो अब आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चीज़ें साफ हो रही हैं और अकॉर्डिंगली जो है हम अपनी कार्रवाई भी आगे करेंगे। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।